एक ऐसा शहर जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। यहाँ की सड़कों पर आपको लंबी लंबी महिलाएं घूमती नजर आएंगी। आज भी ये शहर बहुत खास है क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग जमीन के नीचे रहते हैं और जमीन के नीचे ही बनी सुरंगों से सफर तय करते हैं। ये दुनिया के सबसे महंगे शहरों और अमीरों की पहली पसंद में से एक है। यहाँ एक छोटे से फ्लैट की कीमत भी कई करोड़ों में चुकाई जाती है। दोस्तों, ये बहुत ही खास शहर है लंदन। लंदन की रिवर थेम्स सिर्फ एक साधारण नदी नहीं है, बल्कि इस शहर की हजारों साल पुराने इतिहास की कहानी को बयान करती है। इस नदी के किनारे प्राचीन समय से लोग बसते आए हैं और इसी वजह से इसमें आज भी पुराने जमाने की अनगिनत चीजें मिलती रहती हैं। इसमें हजारों साल पुराने कॉइन्स, हथियार और यहाँ तक कि चौंकाने वाले रहस्य मिल चुके हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि इस शहर का मौसम काफी साफ और धूप वाला होगा, लेकिन लंदन का मौसम अक्सर क्लाउडी और ठंडा रहता है, जिससे लोगों को लगता है कि यहाँ हमेशा बारिश होती रहती है। दोस्तों, इस शहर ने कई इतिहास लिखे, कई दौर देखे और ये कई घटनाओं का जीता जागता सबूत है। आज हम लंदन शहर और यूके को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। हैरी पॉटर जैसी मशहूर सीरीज के भी कई सीन लंदन में ही शूट किए गए हैं और उनमें सबसे फेमस लोकेशन है किंग्स क्रॉस स्टेशन। लंदन पूरी दुनिया में सबसे मशहूर शहर है। ये शहर इंग्लैंड की राजधानी है, इसका दिल है, जिसका इतिहास, इमारतें, गलियां और बाजार हर साल लाखों सैलानियों को अपनी ओर खींच लाते हैं। आज भी इंग्लैंड में राजशाही कायम है, मतलब यहाँ आज भी राजा राज करते हैं। किंग्स चार्ल्स थर्ड उनका नाम है, लेकिन वो देश की सरकार, व्यवस्था, सेना इन सब से दूर रहते हैं और आम लोग ही वोटिंग के जरिए अपनी सरकार को चुनते हैं। इंग्लैंड में एक साल में 8 से 9 छुट्टियां मिलती हैं केवल। पब्लिक हॉलिडेज कम होने के बावजूद इंग्लिश लोग अपनी मेहनत और डिसिप्लिन के लिए मशहूर हैं। 200 साल पहले यहाँ की महिलाओं के पास कोई भी अधिकार नहीं था, सारा कंट्रोल पुरुषों के हाथ में था। महिलाएं केवल घर का काम करती, परिवार संभालती और अपने पति को खुश करती। लेकिन जैसे जैसे यूरोप में क्रांति आई तो इंग्लैंड में भी उसका असर हुआ। सबसे ज्यादा यहाँ की महिलाओं को अधिकार मिले और वो फिर पढ़ने लगी, जमीन खरीदने लगी और बिजनेस शुरू किए और खुद को पुरुषों के समान बनाया। आज इंग्लैंड में आपको जितने पुरुष देखने को मिलेंगे, उससे ज्यादा आपको महिलाएं नजर आएंगी। यहीं से दुनिया की सबसे पुरानी रेलवे शुरू हुई, जिसे स्टॉकटोम डार्लिंगटन रेलवे कहा जाता है। यहीं पर पहली बार आम लोगों ने ट्रेन से सफर किया था। लंदन, जो देश की राजधानी है, उसे रोमनों ने बसाया था और उन्होंने ही इस शहर को लंदेनियम नाम दिया था। समय बीता, कई राजा आए और गए, शहर को कई युद्धों का सामना करना पड़ा। कई बार ये ऐतिहासिक शहर तबाह हुआ, कभी दुश्मनों ने इसे बर्बाद किया, तो कभी भयानक बीमारी ने, तो कभी एक भयानक आग ने। 1666 में लंदन में एक ऐसी आग लगी थी जिसकी वजह से हजारों घर जलकर राख हो गए थे। लाखों लोगों को अपने घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा था। इस आग को ग्रेट फायर ऑफ लंदन कहा गया और ये आग शहर की एक छोटी सी बेकरी से लगी थी, जो बढ़ते बढ़ते पूरे शहर में फैल गई। लेकिन यहाँ के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने शहर को फिर से बसाया, फिर से अपने घर और बाजार खड़े किए और एक नया लंदन दोबारा दिखने लगा। आज इस शहर में नदी, ऊंची इमारतें, पुराने घर, डबल डेकर बसें, रेड कलर के टेलीफोन बूथ देखने को मिलते हैं, जो इस शहर की पहचान बन चुके हैं। यहाँ के लोगों को क्रिकेट खेलना काफी पसंद है, इसीलिए ये जिस भी देश में जाते हैं वहाँ क्रिकेट पहुँच जाता है और इस खेल की शुरुआत इन्होंने ही करी थी।
पूरी दुनिया में आज क्रिकेट देखने के करोड़ों दर्शक मौजूद हैं, जिनमें भारत सबसे बड़ा देश है। इंग्लैंड के लोगों को चाय, मछली और आलू के चिप्स खाना बहुत पसंद होता है। इसके अलावा यहाँ के लोग भारतीय खाने के भी दीवाने हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजधानी लंदन में आपको ढेरों भारतीय रेस्टोरेंट्स भी देखने को मिलेंगे और भारतीय लोग भी। वैसे ज्यादातर यूरोप के लोगों को कॉफी पीना पसंद होता है, लेकिन इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहाँ के लोगों को कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है। आपको हैरानी होगी ये सुनकर कि 14वीं सदी में यहाँ पर एक ऐसी बीमारी फैली थी जिसने देश की आधी आबादी को खत्म कर दिया था। 1348 में प्लेग नाम की बीमारी ने लाखों लोगों की जान ली थी, जिसे आज ब्लैक डेथ के नाम से याद किया जाता है। लेकिन समय गुजरा, लोग फिर खड़े हुए और एक नए दौर की शुरुआत करी। भले ही ये छोटा जरूर है, लेकिन अहमियत पूरे यूके में सबसे ज्यादा है। यहीं पर दुनिया का सबसे मशहूर शहर यानी कि लंदन मौजूद है। इंग्लैंड में 57 मिलियन यानी कि 5 करोड़ 70 लाख लोग रहते हैं और यहाँ पैसे के लिए ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग इस्तेमाल होता है और 1 पाउंड स्टर्लिंग 120 भारतीय रुपए के बराबर है। यहाँ के 46% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। फिर आते हैं मुस्लिम जो कि 6.7% हैं। इसके बाद हिंदू जो कि 1.8% में है और फिर सिख जो कि 0.9% में है। बाकी 0.5% में दूसरे धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इंग्लैंड में 36% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। ये है बिग बैन। बिग बैन लंदन का एक मशहूर घड़ी टावर है जो वेस्टमिंस्टर पैलेस के पास मौजूद है। इसका कंस्ट्रक्शन 1859 में पूरा हुआ था। लोग बिग बैन को पूरे टावर का नाम समझते हैं, लेकिन बिग बैन सिर्फ घंटी का नाम है। टावर का ऑफिशियल नाम एलिजाबेथ टावर है। इसे आर्किटेक्ट चार्ल्स बरी और इंजीनियर ऑगस्टन प्यूगिन ने डिजाइन किया था। घंटी की आवाज बहुत ही ताकतवर है और ये यूके की एक सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। आज बिग बैन लंदन का एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है और ब्रिटिश हेरिटेज का एक बड़ा सिंबल भी। एक ऐसा देश है जहां बारिश भी अपनी एक पहचान रखती है। बूंदाबांदी से लेकर हैवी रेन तक यहाँ रोज देखने को मिलती है। यहाँ के कुछ घर 500 से 800 साल पुराने हैं, फिर भी आज भी लोग उनमें रहना पसंद करते हैं, जो इंग्लैंड के इतिहास को जीता जागता बनाए रखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, इंग्लैंड के किनारे जितने भी समंदर हैं, उनमें 5 किलोमीटर तक मिलने वाली सारी मछलियाँ राजा की होती हैं। फिर चाहे वो डॉल्फिन मिले, शार्क मिले या फिर अन्य कोई छोटी मछलियाँ। ये है आपके सामने शाही महल बकिंगम पैलेस। इस महल की शुरुआत 1703 में हुई थी, जब इसे बकिंगम हाउस के नाम से बनाया गया था। इसे बनाने का काम ड्यूक ऑफ बकिंगम ने करवाया था और ये एक प्राइवेट मेंशन था। 1761 में राजा जॉर्ज III ने इसे खरीद लिया और फिर इसे शाही परिवार इस्तेमाल करने लगा। साल 1837 में क्वीन विक्टोरिया की राज तिलक के बाद इसे ऑफिशियली बकिंगम पैलेस कहा गया और तब से ये इंग्लैंड के राजा महाराजाओं का परमानेंट घर बन चुका है। समय के साथ महल में कई बदलाव भी किए गए। महल की सबसे मशहूर चीज है चेंजिंग ऑफ द गार्ड, जिसे हर साल लाखों टूरिस्ट देखने आते हैं। यहाँ स्टेट बैंकेट, ऑफिशियल मीटिंग्स और शाही दावतें भी होती हैं। आज बकिंगम पैलेस ब्रिटिश राजशाही का प्रतीक है। ताकत, संस्कृति और इतिहास की इमारत के रूप में इसे जाना जाता है। ये है लंदन की एक फेमस सड़क ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, जो कि 2.4 किलोमीटर लंबी है। इस सड़क पर 300 दुकानें हैं, अलग अलग ब्रांड्स की। लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं। अक्सर इस सड़क पर भीड़ ही देखने को मिलती है। ये भीड़ लाखों में बदलने लगती है जब यहाँ कोई त्योहार आता है। लोग कपड़े, मेकअप का सामान, जूते, चश्मे, सारी चीजें
इस ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से खरीदने जरूर आते हैं। टूरिस्ट भी इस सड़क को बिना विजिट किए रह ही नहीं पाते। ये है ही इतनी सुंदर। इसके दोनों तरफ शानदार बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। लोग सड़कों पर डांस भी करते नजर आते हैं, गाने बजाते हैं और खाते पीते समय बिताते हैं। लाल रंग के टेलीफोन बूथ इंग्लैंड की संस्कृति की पहचान है। मोबाइल क्रांति आने से पहले इन लाल टेलीफोन बूथ का उपयोग काफी ज्यादा किया जाता था, खासतौर पर इंग्लैंड में। 1920 से लेकर 1935 तक ये पूरे इंग्लैंड में फेमस हो चुके थे। लोग इनका इस्तेमाल करते। धीरे धीरे ये टेलीफोन बूथ इंग्लैंड की पहचान बनते गए। आज भी कई मूवीज में जब टेलीफोन बूथ दिखाए जाते हैं तो उनका रंग लाल ही होता है, जो इंग्लैंड के रेड टेलीफोन बूथ के प्रभाव का हिस्सा है। ये है कैम्पडेन मार्केट। इस बाजार में अनोखे डिजाइन के कपड़े, पुराने जमाने के फैशन के कपड़े, हाथ से बनी अलग अलग तरह की चीजें और इलेक्ट्रिक आइटम बिकते हुए दिखते हैं। ये है दुनिया का पहला चिड़ियाघर जो राजधानी लंदन में मौजूद है। इसे लंदन जू के नाम से जाना जाता है। साल 1828 में इसकी शुरुआत करी गई थी। यहाँ 20,000 से ज्यादा जानवर और पक्षी रहते हैं, जो कि 750 से भी अधिक अलग अलग प्रजातियों के हैं। यहाँ ऐसे कई जानवर मौजूद हैं जो बेहद ही दुर्लभ हैं, जो सिर्फ इसी चिड़ियाघर में देखने को मिलते हैं। यहाँ जानवरों के रहने लायक पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये चिड़ियाघर लंदन के कई शिक्षा क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है और उन्हें चंदा भी देता है, क्योंकि ये पहला चिड़ियाघर है और यहाँ दुर्लभ जानवर देखने को मिलते हैं। इसीलिए हर साल लाखों सैलानी इस चिड़ियाघर को देखने आते हैं। इससे लंदन जू न सिर्फ इंग्लैंड की संस्कृति की पहचान बना है, साथ ही साथ ये आर्थिक मदद भी करता है। ये है हाइड पार्क, लंदन शहर का सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक पार्क, जो शहर की भागदौड़ के बीच एक शांत और हरियाली से भरा हुआ अनुभव देता है। ये पार्क 350 एकड़ में फैला हुआ है। इसे 16वीं सदी में हेनरी 8 द्वारा शाही शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में इसे आम जनता के लिए खोला गया। आज ये जगह लोकल और सैलानी दोनों के लिए बहुत ही खास बन चुकी है। हाइड पार्क की सबसे खास बात इसका खुला और प्राकृतिक माहौल है। यहाँ पर बड़े बड़े पेड़, खूबसूरत गार्डन और एक विशाल झील मौजूद है, जहाँ लोग बोटिंग, स्विमिंग और आराम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेशन और मेहनत पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट बार। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।